कप को डिस्पोजल ग्लासेस को वो उठाता है, उसके अंदर डालता है, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया कि अंडर मीन्स क्या आता है, उसके बाद बिहाइंड मतलब बगल में, वो कैप को बगल में डाल देगा, पीछे डाल देगा। Now we talk about this side. This side means बगल में, उसको बगल में डाल देगा। Between, she will put this cap between two glasses and then in front. अगर in front करना है तो वो सामने में डाल देगा। ये मॉडल किस तरह से रहेगा आपको शो करने के लिए हमने दिखाया है। तो with the help of this TLM we can learn in easy way uses of preposition. preposition का यूज सिखा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर बच्चे को हमें सिखाना है ए और एंड का यूज, हम हर दिन बच्चों को बताएंगे कि ए का यूज कहाँ होता है, एंड का यूज कहाँ होता है। हमने बच्चों को बताया कि ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ और एंड का यूज हम वोवेल के साथ करते हैं। तो इसका इजी वे में हम मतलब फ्लोलिंग वे में सिखाने के लिए हम हर बच्चे के हाथ में, आपने वीडियो में देखा होगा, हर बच्चे के हाथ में एक हाथ में हम लिखेंगे ए और एक हाथ में हम हाथ शो कर दीजिए, एक हाथ में ए और एक हाथ में एंड लिख देंगे। अब बहुत सारे यहाँ फ्लैश कार्ड है, अगर मैंने बच्चों को कहा एंड, मैंने दिखाया एंड, तो बच्चा कौन सा हाथ दिखाएगा, एंड दिखाएगा, क्योंकि एंड का यूज एंड के पहले हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, तो वो एंड दिखाएगा। अगर हमने कहा एरो, एरो का फर्स्ट लेटर ए है, तो वो उसके आगे एंड के आगे क्या आएगा, उसके आगे एंड ही आएगा, ए को नहीं लिखा, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसके आगे वो एंड लगाएगा, तो वो अपना ये वाला हाथ शो करेगा जिसमें उसने एंड लिखा है। और बहुत सारे वर्ड्स अगर हमने दिखाया बॉल, बास्केट, तो बास्केट के लिए ए और एंड में कौन सा एंड दिखाएगा, ऑब्वियसली वो ए वाला दिखाएगा, क्योंकि हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं भी, तो वो ए वाला हाथ दिखाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में बॉल के पहले वो ए लगेगा। तो ये हम हर बच्चों के हाथ में लिख देंगे। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारी यही है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम इस तरह से करके बच्चों को इजी वे में सारी चीजें सिखा दें, चाहे वो यूज ऑफ ए और एंड हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का यूज हो। थैंक यू सो मच मैम। Now I would like to call our math teacher Sakshi Miss, please come. मैथ में हम बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की। बिफोर एंड आफ्टर हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो इस TLM का अगर हम यूज करते हैं, बीच में एक नंबर जैसे लिखा हुआ, किसी नंबर के साथ कोई भी एक नंबर आप डाल दीजिए। सपोज नंबर इज 2 लिखा हुआ है, बच्चों को हम बुलाते हैं और बोलते हैं कि बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर नंबर 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो वो बच्चा उसको जो स्ट्रिप है उसको पुल करेगा उस तरफ, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब वो इंटरेस्टिंग रहेगा, वो गलत करेगा, इट डजंट मैटर, वो गलत करेगा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग में वो जब करेगा कि नहीं 2 से पहले क्या आता है, तो वो खींचने और निकालने में वो बहुत कुछ सीख जाएगा। अगर हम आफ्टर की बात करें, 2 है, सपोज दैट नंबर 3 है यहाँ पर, और बच्चों को इन्हें बुलाया एंड हम पूछे उनसे कि व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 3, तो फिर तो स्ट्रिप को पुल करेगा, आगे पीछे खींचेगा, वो सोचेगा यहाँ आगे 3 के बाद आता है कोई, तो इंटरेस्टिंग में जब सोचता है तो इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट जब लगता है तो बच्चे आराम से सीख लेते हैं। और वो इंटरेस्ट जब लगता है जब हम इस TLM के 2 बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को, और उसको मजा आता है कि नहीं, मैं बच्चों को हम बोलते हैं कि आप उसको याद करके सर आपकी बारी, तो बच्चा नाटक पढ़ के जरूर आता है, और यहाँ आकर वो दिखाने के लिए, वो TLM के सामने परफॉर्म करने के लिए बच्चा सीख कर आता है। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारा है TLM एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों को सिखाना है कि 5 + 2, तो यहाँ फिंगर्स 5 के ऑलरेडी है, बाकी फिंगर्स हम बच्चों को बोलते हैं कि आप इसको क्लोज कर लीजिए, यू ऑल टेक आउट 5 fingers in one hand and 2 fingers in your other hand, and they will count again 1 2 3 4 5 6 and 7, and this way children can learn easily all the addition. Again we use this kind of material for subtraction के लिए भी सेम थिंग्स है, 5 - 2, तो 5 फिंगर है, उसमें से 2 को क्लोज कर लेगा और देन आंसर विल बी 3। तो ये TLM है बच्चों को सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की सिखाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम। संजय मैम, GK टीचर।
वीडियो का टॉपिक है वाटर एनिमल, लैंड एनिमल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नेम मेंशन किए गए हैं, कुछ पिक्चर के थ्रू रुके हुए हैं, बने हुए हैं, कैट है, डॉल्फिन है, काऊ है। तो बच्चा यहाँ आएगा, उसको क्या करना है? अगर हम बच्चे से बोले कि कैट इज अ वाटर एनिमल और लैंड एनिमल, इस साइड उसको इस तरफ खींचेगा क्योंकि वो लैंड एनिमल है। डॉल्फिन क्या है? वाटर एनिमल है या लैंड एनिमल है? तो वो उसको दैट साइड पुल करेगा। उसके बाद काऊ क्या है? वाटर एनिमल है या लैंड? उसको इस तरह से खींचेगा। तो आगे और पीछे खींचने की जो एक्टिविटी होती है, नई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है और बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो ये और भी बहुत सारे हमारे DLM में हमने यहाँ पर कुछ ही शो किया और हमारा स्मार्ट बोर्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैथ के भी प्ले में बहुत सारे नीचे छूट गए जिसका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। और हमारी एकेडमिक जर्नी 3 चीजों पर मिलकर बना हुआ है, एकेडमिक बेस्ड लर्निंग, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। एकेडमिक की हम शिक्षा देते ही है, कल्चर से रिलेटेड रहता है और स्पोर्ट्स भी इसमें ऐड है, ऑलरेडी है। Now we are going to say something for you, so please listen carefully. Choosing our SDPS course. Your learning support can definitely provide a golden direction. Our effort, हमारे effort को आपका ये support definitely golden direction provide कर सकता है। तो अपना ये effort सदा ऐसे ही बनाए रखें। I will request all the teachers to say the parents, thank you very much for choosing SDPS. Speak up, ma'am. Thank you very much. Speak up loud. Thank you for choosing our. आप लोग भी बोलिए। सारे teachers बोलेंगे। 3, 2, 1, start. Thank you very much. Thank you so much, parents, for coming and taking time out your. हाँ, तो we are finalizing and concluding this session and seminar. ये सेमिनार हम लोग एंड कर रहे हैं, लेकिन इस सेमिनार को कंक्लूड करने से पहले 2-3 बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब कुछ आपके बच्चे के लिए है। तो सिर्फ A for apple, B for boy और सिर्फ बुक्स और कॉपीज पे ही सीमित रहना जरूरी नहीं है। आपने देखा कि पढ़ाने का जो नया टेक्निक है, नई परिभाषा है, वो ये है, न सिर्फ बुक्स और कॉपीज को टच कराना है, बल्कि TLMs को टच कराना है, बल्कि स्मार्ट बोर्ड को के थ्रू पढ़ाना है, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। तो हमारा उद्देश्य आपका बच्चा बेहतरीन बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सभी आप सभी के लिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह हम अवेलेबल हैं आप सभी को दिखाने के लिए कि आपके बच्चे क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, ये जो भी कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारे स्कूल ऐप, स्कूल का जो एप्लीकेशन है उसमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप सभी स्कूल के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। सारा डिटेल्स, बच्चा कितना दिन प्रेजेंट है, कब एब्सेंट किया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसका क्या मार्क्स आया है, समेटिव असेसमेंट में उसका क्या मार्क्स आया है, सब कुछ हमारे एप्लीकेशन में मेंशन है। तो उस एप्लीकेशन को यूज करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, मजे की बात और सबसे ज्यादा प्राउड की बात यह है कि आप सभी के कोऑपरेशन और हमारे टीचर्स की मेहनत के कारण हमारा स्कूल पूरे लोकेलिटी में टॉप रैंक प्री स्कूल बन चुका है। आसपास जितने भी स्कूल हैं उनमें हमारा स्कूल टॉप रैंक बन चुका है। सबसे और मजे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस मार्च की बात की जा रही है, जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इस मार्च के महीने में 100+ एडमिशंस आ चुके हैं और सिर्फ प्री स्कूल में। हम लोग सीनियर्स बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ हो पाया है आपके कोऑपरेशन और हमारे टीचर्स की मेहनत के कारण। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसके बाद हमारे क्लास 1 का सेशन है। थैंक यू। ये सारा डेटा आपको दे दिया जाएगा। तो फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीच में आप फिर ये ना बोले कि मैम ये फंक्शन कब है, तो ये वीकली टेस्ट कब हो रहा है, तो एग्जाम कब होता है, सारा डेटा आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया कि आपका सब कुछ क्लियर रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। बीच में आपको
तो आप माइंड मेकअप रखिएगा कि हाँ ये फंक्शन कौन से फंक्शन किस मंथ में होने वाले हैं, कौन से कॉम्पिटिशन किस मंथ में होने वाले हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, इसीलिए आपको दिए गए हैं। और प्लीज़ आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बुक्स एंड कॉपीज जल्द से जल्द दे दें ताकि हम अपनी न्यू सीजन की पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। हम डिले बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अब तक बुक्स नहीं लिए हैं, और अगर बच्चे का बुक्स में से ड्रॉप छूट जाता है तो फिर आपको उसको कवर अप कराने में बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ बुक्स एंड कॉपीज जल्द से जल्द दे दीजिए। थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर कमिंग। KG1 एंड KG2 के पेरेंट्स। एवरीबॉडी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमियां कुछ रहेंगी, कमियां होंगी, उसके लिए हम लोग कॉल पे अवेलेबल हैं। आप मैम को, किसी भी मैम को रेगुलर कॉल कर सकते हैं अपनी परेशानियों को शेयर करने के लिए। हम लोग PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों की कमियों को देखा जा सके। लेकिन बहुत सारी बातें फोन पे भी नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी बातें पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे भी नहीं हो पाती हैं। उसके लिए हर सैटरडे हम टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप सभी हर सैटरडे अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर आए ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। हो सकता है कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आपका फीडबैक आएगा, आपका कंप्लेन आएगा और उस कंप्लेन को हम लोग सुन के उसको सुधारेंगे। और ऐसा कब होगा? जब आप हर सैटरडे अपने बच्चों के साथ अपना कंप्लेन लेके यहाँ पे प्रेजेंट रहिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और नई बात है कि PTM सिर्फ PTM के दिन नहीं, हर सैटरडे है। आप आइए, हमारे टीचर से मिलिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनीथिंग एल्स मैम? और बुक्स एंड कॉपीज के साथ स्कूल का कवर भी दिया जा रहा है, तो प्लीज़ बुक्स एंड कॉपी में कवर करके ही बच्चों के बैग में डालें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बुक्स एंड कॉपीज बच्चों की कवर होनी चाहिए ताकि बच्चों को क्लियर ना हो, जल्दी फटे ना। एंड KG1 एंड KG2 का सेशन ओवर हो चुका है। सो नाउ वी कैन गो। क्लास 1 का होने वाला है। थैंक यू सो मच पेरेंट्स एंड वंस अगेन राधे राधे। राधे राधे।
Jack it up.
Jack it up. Jack it up. Jack it up. हम कभी भी किसी भी संस्था में बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन
पर्पस ऑफ दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पर्पस क्या है? सो टू इंट्रोड्यूस यू ऑल आर 1 ईयर एक्टिविटीज ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल की जो 1 ईयर की एक्टिविटीज है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराना ही हमारा आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मेन मोटो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 टू 2024 की हमारी बेस्ट अचीवमेंट की, कि हमारा कौन कौन सा बेस्ट अचीवमेंट रहा, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम रहे जो हमारे माइंड ब्लोइंग रहे, फैबुलस रहे, वी कैन से इन आवर लैंग्वेज ब्लॉकबस्टर। हमारे उन सारे प्रोग्राम से हम अभी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो 2024 टू 2024 में हमारे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम। स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आप सबको पता होगा, KG2 के बच्चों ने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन किया था। यू ऑल हैव नोन दिस थिंग। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने कभी सोचा नहीं था कि वो यहाँ स्टेज पर आएंगे और स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन को परफॉर्म करेंगे। कुछ बच्चों ने नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न भी यही था कि जब हम लोगों ने नोटिस डाला और उसके बाद जब डेट नज़दीक आती है तो हम सब ने पूछा कि आप लोगों का स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन का जो आपका स्टोरी था आपका रेडी है? तो उन्होंने बोला कि नहीं। और यहाँ पर 1-2 पेरेंट्स ही ऐसे होंगे जिन्होंने स्टोरी को याद करवाया, अदरवाइज सारे बच्चों को स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में मेहनत स्कूल की रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमने पूरा एफर्ट लगाया और बच्चों ने आकर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन को ब्लॉकबस्टर बनाया। तो ये हमारे पिछले साल की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉम्पिटिशन, ये भी हमने करवाया था पिछले साल। आई एम राइट और रॉन्ग, आप बोल सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉम्पिटिशन भी करवाया था, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो लाइव रहा पिछले साल समर वैकेशन के समय, ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी रही और इसमें बच्चों को हमने जो भी पढ़ाया वो लाइव सेशन ऑलरेडी हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है। बच्चे को जब भी चाहे, आप जब भी फ्री टाइम मिलता है आप उसे पढ़ा सकते थे, इसलिए हमारा ये ऑनलाइन सेशन हम लोग ने रखा था। उसके बाद प्रयास भी हमारा पिछले साल जो हम लोग ने प्रयास किया वो भी बहुत अच्छा रहा। रैम्स कॉम्पिटिशन हो गया, समर कैम्प भी हमारा बहुत अच्छा रहा। एंड लास्टली थॉट ऑफ द डे, आपने देखा होगा छोटे यहाँ सामने स्टेज पर आके थॉट ऑफ द डे बोलते हैं। बेसिकली ये बच्चे सीनियर बच्चे थॉट ऑफ द डे हमेशा बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ अच्छे से बोलेंगे तो आगे जाके और अच्छे से बोलेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थॉट ऑफ द डे सामने आके स्टेज पे बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। आप ऑनेस्टली बताइए, क्या आपने कभी सोचा होगा कि कल जो ग्रुप में वीडियो आएगा वो हमारे आप में से किसी बच्चे का होगा जो थॉट ऑफ द डे बोलेगा? ऑनेस्टली बताइए, क्या आपने सोचा था? कभी नहीं सोचा था। तो थॉट ऑफ द डे बच्चों ने बोला, बहुत अच्छे से बोला, ऑनेस्टली बोला और बहुत से बच्चों के टिप ऑफ द टंग हो गया, रटा हुआ है। और वन मोर थिंग, हमारी एक बहुत अच्छी कोशिश रही, हमने बच्चों को सिखाया राधे राधे। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने बच्चों को सिखाया राधे राधे। इसके पीछे हमारा एक रीज़न यही था कि आपके बच्चों को हम अपना मानते हैं, अपने बच्चों को घर में सिखाते हैं कि आध्यात्म से जुड़े, क्योंकि साथ बस वही देता है। आप हर समय एज ए पेरेंट्स आप बाहर की इन्वॉल्वमेंट में हर समय आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मेन मोटो यही था कि अगर हमारे बच्चे भगवान से जुड़ते हैं तो अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो बच्चे गलत राह पर नहीं जाएंगे। तो हम आपके बच्चों को अपना मानते हैं, इसलिए हमने राधे राधे शुरू किया और बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे हर दिन जब हम देखते हैं तो राधे राधे बन, चाहे वो स्कूल कैंपस में हो या फिर बाहर में, वो बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। तो प्लीज एक बार क्लैप कीजिए इसकी रिएक्शन। Before starting the program, the seminar, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा that जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं हो रही है, all these things से अवेयर कराने के लिए आप लोगों को we are sending the things in the WhatsApp group, in the social media applications like Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook. इन चारों सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे हम चीज़ों को भेजते रहते हैं। WhatsApp चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी अपना मोबाइल फोन अभी ओपन कर लें। उस पर लिंक भेजा गया है WhatsApp चैनल का, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और जैसे ही आप चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, क्लास में बच्चा जो भी कुछ कर रहा है उसकी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे आपको जाती रहेंगी। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अभी वो काम कर ले, नहीं तो आप सभी भूल जाइएगा। ताकि सभी अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल में भेजे गए एप्लीकेशन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप चैनल पे इंटर कर जाइएगा। और इंटर करने के बाद जब तक आप फॉलो नहीं कीजिएगा, जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए। स्कूल का वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके ग्रुप में
स्कूल के बच्चों का जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप है सर, चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पे चैनल का लिंक भेजा गया है। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको चैनल दिखेगा और चैनल के ऊपर फॉलो का बटन दबाइएगा, तब रेगुलर नोटिफिकेशन आपको जाएगा। बच्चे जो भी क्लास में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज में, उन सब कुछ का इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। साथ ही जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं सभी सोशल मीडिया पे भेजी जा रही है, तो अपने बच्चों की एक्टिविटीज रेगुलरली वॉच करें। जिनको करने नहीं आ रहा है वो टीचर से हेल्प ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं सेमिनार में, वी आर गोइंग टू डिस्कस पूरे सेशन क्या क्या हुआ और अगले आने वाले सेशन में पढ़ाई लिखाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी, ये सब कुछ का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। साथ ही स्कूल के एप्लीकेशन, स्कूल के ऐप पे ये सब कुछ मेंशन रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि स्कूल के ऐप में भी जाकर ये सब कुछ देखें, जिससे आपको आइडिया हो कि आने वाले समय में एग्जाम कब है, आने वाले समय में कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, आने वाले समय में कौन सा इवेंट होने वाला है। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना और लिखाना नहीं, बच्चों को अच्छे तरीके से बोलने के लिए सिखाना, अच्छे तरीके से लिखने के लिए सिखाना, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब कुछ सिखाना हमारा मोटिव है। आज के जमाने में बच्चों का बोल्ड होना बहुत जरूरी है, बच्चों को कैमरा फेस करने आना चाहिए। ये सब कुछ, ये सभी क्राइटेरिया पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और आप सभी की भी यहाँ पे जो सेमिनार हुई है इन सभी बातों को बताने के लिए हुई है। अब हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। काइंडली मैम पेरेंट्स को प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करें। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बच्चों का फाउंडेशन क्लास चल रहा है। एग्जाम के बाद बच्चों का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो जाता है और जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे होते हैं उनका वो फाउंडेशन क्लास में वो भी ऐड करते हैं। तो न्यू सेशन की स्टार्टिंग एंड फाउंडेशन क्लास को मद्देनजर रखते को स्टार्ट किया प्लांटेशन से हमने स्टार्ट किया। प्लांटेशन से स्टार्ट किया। प्लांटेशन ही क्यों किया हम लोगों ने? जैसे पौधे का एक मेन पार्ट होता है रूट। अगर हम रूट पर ज्यादा ध्यान दें, रूट को ज्यादा ध्यान दें, उसको हर दिन खाद और पानी से सींचे तो वो छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वृक्ष के क्या क्या फायदे हैं ये आई थिंक आप सबको पता होगा। तो उसी तरह अगर बच्चों का रूट अगर मजबूत रहेगा, बेस मजबूत रहेगा, तो वो आगे जाकर अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लांटेशन करवाया और इस फाउंडेशन क्लास को स्टार्ट किया कि अगर जो बच्चा वर्ड सीख रहा है, पिछले क्लास में अगर वो वर्ड सीखा है तो वो लेटर सीखा है तो वो वर्ड को सीखेगा, अगर वो वर्ड सीख रहा है तो वो सेंटेंस सीखेगा। KG 2 के बच्चे जो पिछले क्लास में अभी वर्ड्स पर फोकस कर रहे थे, आप लोगों ने देखा उन्हें हम सेंटेंस करवा रहे हैं। क्यों करवाया हम लोगों ने? ताकि जब वो 1 क्लास में जाए तो उसको वर्ड्स नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? सेंटेंसेस मिलेगी। और इस पर फोकस सिर्फ हमारा ये STPS प्री स्कूल करता है, हमारा ये STPS करता है। आप कभी भी जाइए किसी स्कूल में, न्यू सेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। एग्जाम के बाद आपका कोई फाउंडेशन क्लास नहीं चलता। किसी भी स्कूल में आप पता कर लीजिए, कोई फाउंडेशन क्लास नहीं चलता। लेकिन हम लोगों ने चलाया क्योंकि हम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि वो जब अगले क्लास में जाए तो उसको थोड़ा बहुत वो यूज्ड टू हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि श्रेया की मम्मी, आपने भी देखा होगा बच्चों की राइटिंग, आपको इम्प्रूवमेंट दिखा होगा, तो ये नहीं कहती कि बच्चा पूरा सीख लिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो यूज्ड टू हुआ होगा, ताकि जब वो बोर्ड से डायरेक्ट वो सेंटेंस लिखे तो उसको कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब सोच के हम लोगों ने अपना फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किया और वो बहुत ही अच्छा रहा, बेहतर रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ डे एट क्यूरियस माइंड्स। क्यूरियस माइंड्स का डे हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सो नाउ हैव अ लुक। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग असेंबली। सबसे पहले हमारा मॉर्निंग असेंबली होता है। एक बात आपको मैं बता दूं, मॉर्निंग असेंबली से पहले जब बच्चे आते भी हैं क्लास में, आप अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चे बैठे नहीं रहते हैं, उनका रिवीजन चलता रहता है। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो जब मॉर्निंग में आते हैं तो क्या डायरेक्ट वहाँ पे बैठे रहते हैं, असेंबली के लिए चले आते नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजिए। जो बच्चे टाइम पर स्कूल आते हैं वो
बेस्ड लर्निंग। हमारा जो भी पढ़ाने का तरीका होता है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहता है। कुछ भी सिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे TLM थे जो कि पिछले क्लास के टीचर ने करवाया। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी बताती हूँ। कुछ भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, सपोज दैट उन्हें फादर की स्पेलिंग सिखाई जा रही है, तो उन्हें एक वे में सिखाया जा रहा है, गाते भी सिखाया जा रहा है। सपोज दैट फादर की स्पेलिंग है तो बच्चे को सिर्फ ऐसे नहीं, अगर संडे मंडे जनवरी फरवरी KG2 का हर एक बच्चा याद कर चुका है, जो कि क्लास 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन KG2 में हर एक बच्चा याद कर चुका है जनवरी फरवरी, क्योंकि उसको सिखाने का तरीका यही था JANUAR को गाते हुए अच्छे से पेंटिंग होते हुए जैसे हर एक बच्चा जनवरी फरवरी सीख चुका है। तो ये हमारा तरीका होता है बच्चों के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सिखाने का। Tracking your child's progress. Now we'll talk about all the exams of SDPS. यहाँ पर एग्जाम के डेट नहीं मंथ बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका ये माइंड मेकअप रहे कि कौन कौन से एग्जाम किस मंथ में होने वाले हैं, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पोर्शन की जरूरत नहीं है कि आप पोर्शन का वेट करें। पोर्शन तो ऑलरेडी दिया ही जाएगा, लेकिन आप पोर्शन का वेट करें कि पोर्शन मिलेगा तो ही हम बच्चों को तैयार करेंगे। आपके पास सारा डेटा रहेगा कि मई में बच्चों का FA1 का एग्जाम होने वाला है, तो FA1 का एग्जाम मई में होने वाला है, तो ऑलरेडी बच्चों की क्लास में जो CWSW जा रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, आप उस पर ध्यान दें, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को आप पहले से प्रिपेयर करा सकते हैं। तो हमारा FA1 एग्जाम होता है मई में, FA2 जुलाई में, SA1 एग्जाम सितंबर, FA3 नवंबर, FA4 एग्जाम दिसंबर, SA2 जो फाइनल एग्जाम है वो फरवरी टू मार्च में होता है। तो यहाँ सारे शेड्यूल दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा आपको चले जाएंगे। तो आप रेडी रहिएगा कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, आप उसको प्रिपेयर करवाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दीज आर आवर फैकल्टी। सारी हमारी फैकल्टीज है क्लास 1 की जो कि बच्चों को पढ़ाएंगी। फर्स्ट विकी सर है जो कि नीचे कैंपस में रहते हैं और बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। विकी सर, इनके आने से आप लोगों ने देखा होगा बहुत चीजें, बहुत सुधार आया है। बच्चे एक जो यूनिफॉर्म होता है ना, अगर हम बच्चों को बोले तो बच्चे इतना नहीं लेकिन बच्चे जब यूनिफॉर्म देखते हैं ना तो उन्हें पता होता है कि नहीं, विकी सर ने बोला है कल शूज को पॉलिश करके आना है, विकी सर ने बोला है हेयर कॉम होना चाहिए, आई कार्ड हैंग करके ही आना है। तो ये यूनिफॉर्म उनके इस वजह से भी बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन में आ गए, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है विकी सर के आने से। नेक्स्ट हमारी श्वेता मिस, तनिष्का मिस, संजू मैम, तृप्ति मिस, अनुपमा मैम एंड वंदना मैम। दीज आर आवर फैकल्टी ऑफ क्लास 1। ये सारी क्लास 1 की फैकल्टीज है हमारी, जो कि KG2 से जो बच्चे 1 में प्रमोट होकर जाएंगे, ये सारी पढ़ाएंगे। टोटल 6 है हमारी यहाँ पे टीचर्स, आप देख सकते हैं श्वेता मिस, तनिष्का मिस, संजू मैम, तृप्ति मिस, अनुपमा मैम एंड वंदना मैम। टोटल 6 फैकल्टीज है जो कि क्लास 1 को पढ़ाएंगी। पहले हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट के लिए 6 टीचर यहाँ दिए जा रहे हैं। इससे बेहतर और क्या दे सकता है हमारा स्कूल। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर है। Now we'll talk about TLM. So first of all, I would like to call faculty of Hindi. Anupama ma'am, please come here and please say few words related to your subject. ये हमारी हिंदी की फैकल्टी है जो क्लास 1 में आपको बच्चों को पढ़ाएगी, तो प्लीज आप इनसे इंट्रोड्यूस हो जाइए। स्टैंडर्ड 1 में सिखाऊंगी स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। फिर उन्हें आगे सिखाया गया है मात्राएं, और उस मात्राओं को स्टैंडर्ड 1 में मात्रा कहाँ और कैसे, कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे और कितने जगह पे उसको जो है यूज किया जा सके, वो उन्हें समझाया जाएगा। और आगे उन्हें बताया जाएगा कि उसका शब्द कैसे बना है और शब्द से उन्हें वाक्य कैसे बनाया जाए। थैंक यू।
everyone. I am Shweta, English teacher of class 1. Our children were in KG2 group. They learned only words. So there now I will teach them how to make sentences like this is a cat. How to make sentences, how to read sentences and paragraph also. So they makes read, write by themselves. Our small efforts make our children's future more brighter. Thank you very much. बहुत अच्छा मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि वर्ड्स KG2 में बच्चों ने वर्ड सीखा, उसके आगे जाके उनका लेवल अप हो जाता है। उसके लिए आपको टीचर को दोनों को मिलकर सपोर्ट करना हो, तभी जाके बच्चा आपका बेहतर करेगा। So now I would like to call Sanju ma'am for maths. She is the maths faculty of class 1. Good morning, all of you. I am Sanju Kumari, maths teacher. हम आपके बच्चे ने अभी तक UKG इंग्लिश का पढ़ा है, उससे आगे मैं इनको 1 क्लास के पढ़ाऊंगी। Just like example, आपके बच्चे ने शेप्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली है, तो मैं उसके बारे में लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ उनको मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनको कैरी ओवर के थ्रू सिखाऊंगी। साथ ही साथ टेबल सिखाऊंगी, जिसमें कि मेरा एम रहेगा बच्चे को 0 से सिखाने का मकसद, जो बच्चे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में समझे, 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्टेंट 0 ही होता है। और हम उसको मल्टीप्लिकेशन जो मैं सिखाती हूँ बच्चे को, उसमें उसको एडिशन के मेथड से, सब्ट्रैक्शन के मेथड से, और साथ ही साथ एडिशन जो सिखाते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन हम दे देते हैं और उसको काउंट करके, मल्टीप्लाई करके उसको मैं विभिन्न तरह से सिखाती हूँ। थैंक यू। So Kunja sir, please say a few words related to science. Hello. Vandana ma'am will be teaching the subject science. Unfortunately, she is not here, but her teaching style is different. उन्होंने जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई हैं या पढ़ाने वाली हैं, हेलो, सी फोकसेस, उनका फोकस होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल मेथड। अगर ये लाइट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अगर सूरज उग रहा है तो दिन और रात कैसे हो रहा है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वंदना मैम पढ़ाती हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को प्यार से, दुलार से, एक्टिविटी के साथ वंदना मैम साइंस पढ़ाएगी। थैंक यू वेरी मच। So now I would like to call Tripti Miss for SST. Please say a few words regarding this subject. Good morning to all of you. Myself Tripti. I am a social study teacher of class 1. Social study is a completely new subject for the children who have to come from KG2 to class 1. I will teach children about Earth with the help of picture. Now let's start. It is a picture of Earth. It is a third planet in our solar system. 70% of water present on the Earth. Blue color indicate 70% of water present on the Earth, and green color indicate 30% of land present on the Earth. It is our home planet where life exists. Social study is very interesting subject. That's all. Thank you. Very nice. So now I would like to call Tanishka Miss for computer. Ma'am, please come. Please say a few words regarding the subject. A very good morning to all of you. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank all of you to present here. I'm Tanishka Singh. I'm going to teach you about computer. So basically we can
computer, we can basically we can learn about computer, mouse, CPU, etc. That's all. Thank you. Thank you very much, ma'am. Well tried. Our next topic is Can you show the next topic, Arnav? Next presentation, please. बेस्ट पेरेंटिंग। मैम आप बताइए बेस्ट पेरेंटिंग क्या होता है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बेस्ट हैं? Now we'll talk about best parenting. पिछले साल जिन पेरेंट्स ने पूरे सिंसियरिटी के साथ हमें पूरा सहयोग किया, पूरा सपोर्ट दिया ताकि बच्चों को हम बेहतर शिक्षा दे सके, उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का नेम यहाँ मेंशन है और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमें इस तरह की सपोर्ट मिले आपसे, जिन्होंने हमें किसी भी तरह की, उनसे हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हमने कभी भी क्लास वर्क दिया, होमवर्क दिया, उन्होंने प्रॉपर वे में करवाया। कोई भी फंक्शन होता था हम उनसे बता देते थे, वो इजी वे में वो गेटअप रेडी करके बच्चों को भेज देते थे। ऑल ओवर बहुत सारे सपोर्ट मिले हमें उनसे, जिसकी वजह से हमें आज मजबूर है कि बेस्ट पेरेंटिंग उन बच्चों का नाम हम यहाँ पर शो करें। तो KG 2 से हम नाम बताते हैं उन बच्चों का जिनको बेस्ट पेरेंटिंग के लिए बोला जा रहा है। अक्षिता कुमारी, और अक्षिता कुमारी, आरुषि तिवारी, ध्रुव शर्मा, राधिका रानी, सानवी कुमारी, माही सलीम, आयास गुप्ता, अभिश्री राज, आशीष कुमार, सौर्य गुप्ता, प्रनीशा शर्मा, युवास किशोर एंड दिव्या। थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर योर कोऑपरेट। आपके कोऑपरेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके सपोर्ट से बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें हर सेशन में, हमेशा हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिससे मिलकर बच्चों को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर सकते हैं हम। पहला है रेगुलर कम्युनिकेशन। हमारा और आपका पेरेंट्स एंड टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कभी नहीं है कि हमने स्कूल आवर के बाद आपका कॉल रिसीव नहीं किया। आपका कभी भी कोई भी डाउट रहा है, बाकी स्कूल में टीचर ये बोल देती है कि स्कूल आवर ओवर हो गया है, बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई पेरेंट्स ये नहीं कह सकता कि हमने कभी ऐसा कहा हो। तो हमारा ये रेगुलर कम्युनिकेशन है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस रेगुलर कम्युनिकेशन के बेस पे ही हमारे बच्चों को एक अच्छा शेप मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम लर्निंग सपोर्ट, जो कि होमवर्क हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको सीखकर बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस होम लर्निंग सपोर्ट में भी आपके योगदान की हमें बहुत ज़रूरत रहेगी और इस योगदान के थ्रू ही बच्चे बेहतर करते हैं। तो इस होम लर्निंग सपोर्ट को भी आप बनाए रखिएगा। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखना आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी एक्टिविटी में पेरेंट्स आप इन्वॉल्व नहीं होजिएगा, सारी चीज़ें टीचर भी रह जाएगी, तो बच्चे फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज हो, चाहे वो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो, रैम्स हो, स्टोरी टेलिंग हो, कोई भी एक्टिविटीज उसमें आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले बताया है। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिलती है तो बच्चे को एक अच्छा शेप मिलता है, जो कि बेहतर भविष्य के लिए उसे आकर्षण करता है। तो हमेशा इन 3 चीज़ों को मिलाए रखने में हमारा और आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नोटिस, सेफ एंड हैप्पी लर्निंग इन्वायरमेंट। हमारा STPS आपको सेफ कैंपस प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव लर्निंग, बच्चों को बातचीत के थ्रू विजुअल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देकर हम बच्चों को बहुत चीज़ें सिखाते हैं, इंगेज रखते हैं क्लास में, चाहे वो असेंबली से पहले आए या लास्ट सेशन हो, किसी भी समय बच्चों को चाहते हैं कि हमेशा बच्चा इंगेज रहे क्लास में, वो बैठा ना रहे। अगर उनका रिटर्न हो गया है, बच्चे ने 1 पेज लिखा है, अगर वो लिख लिया तो अपने 2 पेज लिखो। आपने देखा होगा हर स्कूल में 1 पेज में 4 वर्ड्स रहते हैं। आपने देखा वो 2 भी पेज अगर सब बच्चों को बोलते हैं बीच में लाइन ड्रॉ करो, दोबारा लिखो। तो ये क्या है, बच्चे इंगेज रहे, उनकी राइटिंग इंप्रूव। हम कभी नहीं चाहेंगे, इससे प्रॉब्लम हमें होती है क्योंकि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसको चेक करने में। इट डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता, फिर भी हम बच्चों को बोलते हैं आप एक्स्ट्रा लिखो, चेक हम करेंगे, लेकिन आप क्लास में इंगेज रहो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इसको भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को इंगेज रखते हैं क्लास में इंटरेक्टिव वे में।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है SDPS में। नेक्स्ट स्लॉट इज नाउ वी टॉक अबाउट एकेडमिक जर्नी, जो कि हमारा एकेडमिक कंपटीशन, जो कि हमारा एकेडमिक जर्नी में आता है। क्लास वर्क, होमवर्क हम हर दिन देते हैं, वीकली टेस्ट भी लेते हैं मंडे टू मंडे। इसके अलावा जो कुछ भी हम सिखाते हैं उससे रिलेटेड हमारे कंपटीशन भी रखे जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक कंपटीशन है। तो आपको ये सारे डेटा दे दिए जाएंगे, आप अपना माइंड मेकअप कीजिएगा कि जुलाई में बच्चों के कौन से कंपटीशन है, आप बच्चों को रेडी कर सकते हैं। जुलाई में हमारा क्विज कंपटीशन है, जीके क्विज कंपटीशन। इसके लिए आपको किसी भी पोर्शन की जरूरत नहीं है, जीके से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ाया जाता है हर दिन आप उसको प्रैक्टिस कराएं तो बच्चा जीके क्विज कंपटीशन के लिए ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे याद रखिए कि जुलाई में बच्चे का होने वाला अपकमिंग कौन सा कंपटीशन है, तो वो क्विज कंपटीशन है। अगस्त से लेकर अक्टूबर में स्पेलिंग कंपटीशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कंपटीशन, रैम्स कंपटीशन, स्पीकिंग कंपटीशन जो कि हमने अब ऐड किया है। स्पीकिंग कंपटीशन में क्या करना है, हर दिन बच्चों को बेसिक वर्ड सिखाए जाते हैं। यू नो वेरी वेल, बच्चों को बेसिक वर्ड सिखाए जाते हैं क्लास में। छुओ मत, लड़ो मत, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इन इंग्लिश में। डोंट टच, डोंट फाइट, कम हियर, गो देयर, डोंट। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और हमारी कोशिश यही है कि सेशन एंड होने से पहले एवरीडे आप इस बेसिक वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को हर दिन सिखाया जाएगा ताकि बच्चों के टिप ऑफ द टंग्स हो जाए, वो रटे रहेंगे बच्चे। और पिछले सेशन के बच्चे बहुत सारे ऐसे जो रटे हुए बस एक्शन करते, छुओ मत, बताया था, डोंट टच, लड़ो मत, डोंट फाइट, यहाँ आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर, पर्दा लगाओ, ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा हटाओ, रिमूव द कर्टेन। बच्चे का रट गए हैं बच्चे, इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि न्यू सेशन में बच्चों को स्टार्टिंग से हम ये सारी बेसिक वर्ड सिखा दिया करें और जब हमारा स्पीकिंग कंपटीशन होगा तो ये सारे वर्ड से रिलेटेड स्क्रिप्ट रेडी रहेगा, वो स्क्रिप्ट बच्चे याद करेंगे और उसी से वो उनका स्पीकिंग कंपटीशन रिलेटेड रहेगा। तो ये हमारे कंपटीशन है, एकेडमिक कंपटीशन। वन मोर थिंग, दिसंबर में हमारा स्पेलिंग एंड क्विज कंपटीशन है। नेक्स्ट स्लॉट इज नाउ वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जो कि हमारे इवेंट्स हैं। ये भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं। 5 अप्रैल जो कि आ रहा है हमारा रामनवमी, रामनवमी सेलिब्रेशन हमारा 5 अप्रैल को है। पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रामनवमी में होता क्या है। रामायण से रिलेटेड कैरेक्टर आप बच्चों को रेडी करके भेज सकते हैं, जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए। आप फोन का वेट मत कीजिए कि हाँ मैम का फोन नहीं आया तो बच्चों को रेडी नहीं करें, आप पे डिपेंड करता है और हम कभी मना नहीं करेंगे। तो रामायण के जो भी कैरेक्टर है आपको रामनवमी सेलिब्रेशन जो 5 अप्रैल को होने वाला है आप बच्चों को प्रिपेयर करके रेडी करके भेज सकते हैं उसकी गेटअप में। 22 अप्रैल को अर्थ डे जो कि ग्रीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड 8 अगस्त को राखी सेलिब्रेशन, 15 अगस्त जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। 16 अगस्त को ये आ रहा है जन्माष्टमी है, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे एंड जन्माष्टमी सेलिब्रेशन दोनों फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे। 5 सितंबर टीचर्स डे, 27 सितंबर नवरात्रि सेलिब्रेशन। नवरात्रि सेलिब्रेशन में क्या होता है, बच्चे किस गेटअप में आते हैं सारे आप उससे यूज्ड टू हो चुके हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि 27 सितंबर को नवरात्रि सेलिब्रेशन आने वाला है, तो बच्चों को गेटअप हम पहले से रेडी रखें। 18 अक्टूबर दिवाली सेलिब्रेशन, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 24 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 23 जनवरी सरस्वती पूजा, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड 15 फरवरी महाशिवरात्रि। ये हमारे पूरे साल का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है। नाउ वी टॉक अबाउट प्लीज कम। हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन आप सभी के कोऑपरेशन के कारण और टीचर्स के मेहनत के कारण काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल। इस साल को और बेहतरीन बनाने के लिए ही आपको चीजें समझाई गई है कि पूरे सेशन हम लोग कैसे चलेगा, पूरे सेशन क्या क्या होगा, कब इवेंट होगा, कब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी, किस किस समय में एग्जामिनेशन होगा। ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए और ये सारी चीजें समझाई तो जा चुकी है, लेकिन अब भूलना स्वाभाविक है। तो आप सभी हमारे स्कूल के एप्लीकेशन पे जाकर उसके अंदर सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन रहा है पूरे सेशन में कि पूरे सेशन को
कंक्लूड करते हुए हमें ये अनाउंस करते हुए काफी प्राउड फील हो रहा है दैट एसडी पब्लिक स्कूल का जो प्री स्कूल है, इट हैज बीन सेलेक्टेड एज द नंबर 1 टॉप रैंक स्कूल इन द होल लोकेलिटी। तो तालियां तो बनती हैं। दिस रैंक, चूंकि ये रैंक हम लोगों को मिला है, तो अगर सिर्फ इस रैंक को मिलने के कारण सिर्फ इसी मंथ की बात की है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अदर क्लासेस, हम सिर्फ प्री स्कूल की बात करें तो मोर देन 100 एडमिशंस सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ में आए हैं। तो ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, इसके लिए भी जोरदार तालियां हो बनती हैं। वन मोर थिंग, पेरेंट्स कम्युनिकेशन। आप सभी के कॉपरेशन, टीचर्स की मेहनत के कारण ये हो पाया है। तो पेरेंट्स कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक तो कॉलिंग की व्यवस्था है, आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। दूसरा, हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें हम लोग चीजों को सामने से डिस्कस करते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हर सैटरडे को अगर आप फ्री हैं और आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है या फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो यू आर मोस्टली वेलकम एवरी सैटरडे। हम सभी टीचर्स यहाँ पे हर सैटरडे को अवेलेबल है। आप आइए, अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, है कि नहीं मैम? हमारा एकेडमिक सेशन 3 चीजों से मिलकर बेस पे आधारित है, एकेडमिक, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। आप सबको पता होगा एकेडमिक्स यहाँ पे होता है, कल्चरल से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स होते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। एंड वन मोर थिंग, क्लास 2 तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्यूरियस माइंड के अकॉर्डिंग ही लीड किया जाएगा। जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज प्री स्कूल में हो रहे थे अब तक, क्लास 2 तक वो सारे मेंटेन किए जाएंगे। एंड आप सभी बच्चों का बुक्स एंड ड्रेस अवेलेबल है स्कूल ऑफिस में। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बुक्स एंड ड्रेस, क्लास 1 से बच्चों का ड्रेस चेंज हो चुका है, ब्लू ड्रेस हो गया है, आपको पता होगा। तो प्लीज बुक्स, नोटबुक आप सब कलेक्ट कर ले ताकि न्यू सीजन स्टार्ट हो तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए बच्चों को पढ़ाने में हमें। क्योंकि अगर बच्चों के पास बुक्स नहीं रहेगा तो उनका जो वर्क रहेगा, जो कि टीचर्स देगी, वो छूट जाएगा। तो पूरे साल कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे अब जूनियर नहीं कि थोड़ा बहुत लिखना है, क्लास में कवर करवा के हो जाएगा। वो बड़े बड़े सेंटेंस रहेंगे, उन्हें याद करना होगा। तो प्लीज़ क्लास 1 के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स एंड नोटबुक जो भी है आप जल्द से जल्द लें। एंड स्कूल इस बार कवर भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बुक्स एंड कॉपीज में कवर होनी चाहिए ताकि बच्चे वो फाड़े ना। एंड ड्रेस चेंज हो चुका है बच्चों का, तो प्लीज़ ड्रेस जल्द से जल्द ले लें। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट थिंग, now we are going to say few words for you. Say loud and say together, thank you for choosing our SDPS preschool. Your loving support can definitely provide a golden direction and effort. So once again, thank